ठीक, ये अब आपने देखा, ये नॉर्मल रे हमने खींची, ये हमारा एक्सपेरिमेंट सारा हुआ, ये आप मतलब समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे करते हैं हम. Do you see any relation between the angle of incident and the angle of reflection? Are they approximately equal? If the experiment is carried out carefully, it seems that the angle of incident is always equal to the angle of reflection. अब जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, ये बोल रहे हैं आपने अगर अच्छे से किया होगा, प्रॉपरली ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आप देखोगे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. जितना मतलब फर्ज कर लो ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा, तो ये इक्वल होते हैं. क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक, दिस इज नॉन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यह है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर क्या रिफ्लेक्शन क्या होती है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है? इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस एज शोन इन 12 पॉइंट. अब आपको इमेजिन करनी है कि इंसिडेंट रेज पड़ रही है एक इरेगुलर सरफेस पे. इरेगुलर सरफेस है ना, ठीक. रिमेंबर दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस. अब हमने जितनी मतलब आपको ये याद रखना है कि जो एंगल ऑफ ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा वो इसके हर पॉइंट पे वैलिड है. मतलब यहाँ के लिए भी वही लॉ है, यहाँ के लिए भी वही लॉ है, हर पॉइंट पे वही लॉ लगता है. Use these laws to construct reflected rays at various points. Are they parallel to one another? You will find these rays are reflected in different directions. अब ये बोल रहे हैं कि आपको वही लॉ यूज करना जो हमने किया था. ठीक है, इसके रिफ्लेक्शन में जब दूसरी लाइन हमने देखना है कि क्या ये सारी लाइनें जो यहाँ से गई, जो हमने ऊपर से पैरेलल लाई थी, वो रिफ्लेक्शन में पैरेलल गई? नहीं, वो रिफ्लेक्शन में पैरेलल नहीं गई. आप यहाँ देख सकते हो, कुछ यहाँ की तरफ है, कुछ यहाँ की तरफ है, कुछ यहाँ की तरफ है, सब अलग अलग है. ठीक है. नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज ड्यू टू डू वी सी ऑल द ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट. अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम सारी चीजें इस वजह से देखते हैं क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है? नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज ड्यू टू रिफ्लेक्टेड राइज. मतलब एक्चुअली क्या होता है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि हर चीज हमें तब दिखती है जब उससे रिफ्लेक्टेड लाइट वापस आती है. ठीक है. मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मून है, वो उसकी रोशनी कैसे आती है? वो सूरज से रोशनी लेता है, मतलब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करता है. जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो हमें मून दिखता है. दैट्स हाउ वी सी द मून. इसी तरीके से हम मून मतलब चांद देखते हैं. द ऑब्जेक्ट विच शाइन्स इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. अब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से, दूसरे ऑब्जेक्ट की रोशनी की वजह से, उसको हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं. ये बात याद रखना कि द ऑब्जेक्ट विच शाइन्स इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की रोशनी की वजह से मतलब चमके, उससे हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं. कैन यू नेम सम अदर सच ऑब्जेक्ट. अब ये बोल रहे हैं कि आप कुछ और नाम ऐसे बोल सकते हो, जैसे आपने अभी चांद का बोला, तो आप खुद सोचो कि और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं. व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम a plane surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection. अगर बोलते हैं जैसे हमने जो यहाँ किया ना, अगर सारी पैरेलल रेज जो है रिफ्लेक्ट होती है प्लेन सरफेस से, वो पैरेलल ना हो, मतलब वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल ना हो, तो उसको हम डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये बात याद रखनी है हमें कि ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है, या मतलब जो ये इधर उधर की रिफ्लेक्शन होती है, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं होती, ये इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ जो लॉ है वो फेल होता है. It is caused by the irregularity in the reflecting surface like that of a cardboard. मतलब ये तब पॉसिबल होता है जब हमारा जो सरफेस है वो इरेगुलर नहीं हो. मतलब वो जब इरेगुलर हो, जब हमारा सरफेस जो है वो इरेगुलर होगा, तो वो जो है हमारी रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो पैरेलल नहीं होंगी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो फेल होता है, ऐसा नहीं है. ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. और अगर किसी सरफेस स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी जो पैरेलल होगी, ठीक है, जैसे ये आपने एक प्लेन सरफेस पे किसी मिरर पे जब लाइट डाली, बहुत सारी रेज आई, तो वो पैरेलल होंगी वापस. ठीक है, तो उस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अब यह है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है वो फिर से रिफ्लेक्ट कर सकती है। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, शी और ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर आफ्टर योर हेयर कट इज कंप्लीट, शी और ही replace a mirror at your back to show how the hair has been cut। अब ये बोल रहे हैं, आपको याद होगा, आप में से शायद लड़कों ने चीज़ देखी होगी, जब आप किसी बार्बर किसी नाई के पास जाते हो बाल कटवाने, जब आपके बाल काटते हैं तो आपको बैक के बाल जब उसको दिखाने होते हैं तो वो पीछे एक छोटा शीशा प्लेस करता है ताकि आप फ्रंट शीशे में देख सको वो अपने बाल। वो कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे होता है? अब इसके लिए है कि मल्टीपल इमेजेस क्या होती हैं। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स वन ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है, आप कोई नॉर्मल शीशा पकड़ो तो उसमें सिर्फ एक शक्ल दिखती है। व्हाट हैपन्स इफ टू प्लेन मिरर कॉम्बिनेशन आर यूज। अगर अब वैसे ही दो शीशे हम लें उनका इस्तेमाल करें तो क्या होगा? चलो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 12.5 में। टेक 2 प्लेन मिरर्स। अब हमें 2 प्लेन मिरर्स लेने हैं। सेट देम एट राइट एंगल्स। उनको हमें एक राइट एंगल पे रखना है, ठीक है। राइट एंगल्स टू ईच अदर विद देयर एजेस, मतलब उसके एजेस पे हमने कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है। अब हमें सिंपली मैं आपको बताती हूँ, हमें 2 शीशे पकड़ने हैं, उनको अलग अलग एंगल्स पे बनाना है, मतलब ऐसे करके जोड़ना, किसी एडिसिव से जोड़ा 45 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, 120 180 जैसा आपका मर्जी वैसा, और बीच में कोई कॉइन रखनी है और देखना है कि वो कॉइन कितनी इमेजेस क्रिएट करती है। फाइनली सेट द 2 मिरर पैरेलल टू ईच अदर। फिर 2 मिरर्स को आपको पैरेलल, मतलब ये एक इस तरफ खड़ा करना है, एक इस तरफ खड़ा करना है, ठीक है। और फिर देखना है कि क्या कहते हैं इसको, फाइंड आउट हाउ मेनी इमेज ऑफ कैंडल बीन बिटवीन देम। उसके बीच में कैंडल रखनी है और आपने देखना कितनी इमेजेस बनेगी। कितनी बनेगी? 2 बनेगी ना, एक उस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। इस चीज से हम समझते हैं जब हम मल्टीपल यूज करते हैं मिरर्स का मल्टीपल इमेजेस क्रिएट करने के लिए, तो अगर हम 2 मिरर्स का यूज करें तो हम मल्टीपल इमेजेस को या क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम जब 2 मिरर्स का इस्तेमाल, एक तो हम अगर सिंपल मिरर में देखें तो हम एक ही इमेज क्रिएट कर सकते हैं, हम एक ही चीज में देखते हैं। लेकिन अगर हम उसी मिरर के साथ वैसा ही दूसरा मिरर अलग अलग एंगल्स पे रख के देखें तो हम मल्टीपल इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस साथ में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके साथ अभी हमारा आज का ये इतना कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम इसके बाद कल आगे पढ़ेंगे, इसके कुछ थोड़ा सा और रहता है और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स। होप आपने पिछला सारा नोट डाउन किया हो, आप वो पढ़ रहे हो, आप अच्छे से, जहाँ पे समझ ना आ रही हो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप ग्रुप में पूछ सकते हो जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो। चलो, थैंक यू।